हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी रक्षाबंधन। देखिए, मैं आ गई हूँ, मम्मी के घर आ गई हूँ और हम लोग जा रहे हैं। मेरे मम्मी का जो घर है उसी के 10 कदम पे ही मार्केट है। मार्केट में ही घर है। जो मेरा मायका है ना, वो कॉलोनी है और कॉलोनी के ही बाहर जो है बहुत बड़ा मार्केट है। तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं राखी लेने के लिए। मैं वैसे राखी लेके आई थी, तो दीदी को, भाभी को, सबको लेना था। तो देखिए, घर से निकले हैं, अब थोड़ी दूर पे ही मार्केट है। और भी चीज़ें हम लोगों को लेनी थी, तो ये हुआ कि चलो वॉक करते हुए चलते हैं और शॉपिंग करते हैं। तो राखी लेना है, तो फिर हम लोग निकल रहे थे। और ये छोटू जो है ना, ये भाभी हैं, उनके सिस्टर का लड़का है। आपने देखा होगा वीडियो में। जब मैं यहाँ आती हूँ तो यहीं पास में ही इनका भी घर है, मैंने दिखाया है पिछले वीडियो में, आप लोग देखे होंगे। तो हम लोग किसी बात पे हम लोग बात कर रहे थे और जा रहे हैं। घर के पास ही में ही है, तो फिर कन्वेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वाकई में बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं मम्मी के घर आती हूँ तो मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि सारे लोग फिर मिलने लगते हैं। अब मायके में तो सारे सबको अच्छा लगता है। ये मेन रोड है और भाभी की सिस्टर भी आ रही हैं अपने घर से, वो भी साथ में हो लेंगी। उनको भी राखी वगैरह लेना है। ये देखिए, अब सीधे हम लोग को जाना है। हम लोग कॉलोनी से निकल गए, मेन रोड पे आ गए। ये देखिए, और काफ़ी डेवलप एरिया है। यहाँ पे भी बहुत सारे शॉप वगैरह लोगों ने खोल रखा है। अब स्टार्ट करेंगे। हम लोग देख रहे थे, बात कर रहे थे। एक छोटा सा मकान था जो सुंदर सा बना हुआ था, तो हम लोग कह रहे थे बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं दीदी को दिखा रही थी। लालो का, उनके जो भाभी हैं उनकी सिस्टर का नाम लालो, प्यार से लोग लालो लालो बोलते हैं। तो उन्हीं का वेट कर रहे थे। तो हम लोग धीरे धीरे चल भी रहे थे। अब बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे, बातें कर रही थी। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी तो फ़िलहाल बहुत थी, पर हवा चल रही थी तो थोड़ा रिलीफ मिल रहा था। तो यही है, और जाते हैं। और यहाँ पे एक टेलर ने अपनी शॉप खोल रखी है। तो फिर भाभी चूँकि यहीं पे रहती हैं, तो ये हुआ कि देखा जाए कि यहाँ पे कैसे सिलाई होती है, सूट की, ब्लाउज़ की क्या सिलाई है। और देखिए, ये आ गई हैं और इनका घर थोड़ी दूर पे है, तो ये आ गई हैं। सबका पैर वगैरह छू रही हैं, क्योंकि छोटी हैं, हम लोगों से छोटी हैं, पर नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं। मतलब लगता नहीं है कि अपनी नहीं है या कोई रिलेटिव है, एकदम सगी जैसी हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं, बच्चे भी साथ में हो लिए हैं। और ब्लॉग जो है वो प्रांजलि बना रहे हैं। मैंने कहा आप लोग को दिखाऊं कि मेरा मायका कैसा है, कहाँ पे है। तो मेरा मायका जो है ना, बरगदवा में है, सुनौली रोड पे। गोरखपुर से जब आप आओगे तो गोरखनाथ मंदिर पड़ेगा, फिर 10 नंबर बोरिंग पड़ेगा, और उसके बाद जो है सुनौली रोड पे ही हमारा बरगदवा है। उसके आगे तो फिर आप आगे बढ़ोगे तो सुनौली रोड है। उसी रोड पे ही मेरा घर है। ये अभी जल्दी ही नई शॉप खुली है शूज़ की। तो बहुत सारी अभी डेवलप हो रहे हैं लोग, और शॉप वगैरह खोल रहे हैं। और तो फर्स्ट हम लोग का जो राखी की एक शॉप मिली, तो ये हुआ कि राखी यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। दीदी ने राखी नहीं लिया था। अब मैं तो राखी ले ली थी, फिर भी मुझे 2-3 और लेने थे। जैसे भाभी के लिए भी ले लिया था और भतीजी के लिए भी, भाई के लिए भी ले लिया था। पर मैंने कहा अगर अच्छा लगेगा, किसी और को भी बांधना होगा तो हम भी ले लेंगे। तो ठीक थी, राखियाँ ठीक थी। हाँ, मेरे वहाँ से यहाँ पे राखी सस्ती हैं। क्योंकि मैंने देखा ना, यहाँ पे 10 रुपए की राखी भी मिल रही थी। और चूँकि मुझे वहाँ पे तो 10 रुपए की राखी कहीं दिख ही नहीं रही थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा कि यहाँ पे तो काफ़ी सस्ता है। तो देखिए कितनी भीड़ है। ये देखिए, इतना जाम था, इतना जाम था कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि त्यौहार का टाइम है,
लोगों को आना जाना, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। तो मैंने कहा आप लोग को दिखाऊं कि कितना मतलब रश है। और मेन मेन जगह ही, मेन मार्केट में ही मेरी मम्मी का घर है। अ, तो मैं जब यहाँ आती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि हर चीज़ पास पास में है, आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप तुरंत, आप ऐसे घर के कपड़े नॉर्मल में ऐसे स्लीपर डाल के आप आके कुछ भी खरीद के जा सकते हो। मतलब यहाँ पे कोई वो नहीं है कि तैयारी करनी है, कोई कन्वेंस लेना है या गाड़ी का सोचना है। तो जगह जगह पे दुकानें सजी हुई थी मिठाइयों की और राखी की। और सब लोग बहुत मतलब शॉपिंग कर रहे थे, बहुत सारी लेडीज़ अपना आ रही हैं, अपना शॉपिंग कर रही हैं, क्योंकि कल जो है राखी है। तो पहले तो 11 तारीख को था, फिर 12 को हुआ। तो हम लोग भी, हम मैं भी तो कंफ्यूज थी, मैं सोच रही थी 11 को ही है, मैं 11 ही सोच के आई थी और 10 को ही आ गई थी। पर यहाँ पे आके पता चला नहीं 12 को है। तुमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी राखी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये दीदी ले रही हैं भाभी के लिए। भाभी के लिए तो मैं लेके आई थी राखी। तो दीदी पूछ रही हैं हमसे कि कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा हाँ अच्छा लग रहा है। देखिए रंग बिरंगी राखी बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है। ये देखिए बहुत बहुत ढेर सारी राखियों की दुकान लगी थी। तो आपको कहीं और सिटी दूर जाने की, मतलब गोलघर वगैरह है वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से ही आप ले लीजिए। देखिए झंडे भी मिल रहे हैं, 15 अगस्त आ गया है, झंडे भी मिल रहे हैं। पहले पहले तो बहुत कम दुकानें वगैरह थी, मगर अब जो है ना बहुत मतलब बहुत सारी दुकानें हो गई। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। और योगी जी ने तो बहुत डेवलप किया है, सड़कें बहुत चौड़ी कर दी है। देखिए हम लोग 4-5 दुकानों से राखियां खरीदे हैं, जहाँ पे पसंद आ रहा था वहाँ ले रहे थे। और फिर जहाँ पे नहीं पसंद आ रहा था छोड़ के फिर आगे बढ़ जा रहे थे हम लोग। तो दीदी भाभी, दीदी की भाभी की सिस्टर, तो अलग अलग जगह से हम लोगों ने जो जो पसंद आ रहा था वहाँ वहाँ से राखियाँ लिया है। और मुझे यहाँ पे तो बहुत रिजनेबल रेट मिले हैं। और झंडे भी देखिए बिक रहे हैं। और सारे लोग यहाँ पे, सारे लोग झंडा शॉप, अपने शॉप पे भी लगाए थे, लोग घरों पे भी लगाए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मगर बाहर हवा चल रही थी तो थोड़ी राहत सी है। रंग बिरंगे देखिए, ये बच्चों के लिए हैं राखी। ये देखिए कितने छोटे 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 जो बच्चे होते हैं उनको बांधने के लिए हैं। और ये देखिए कितनी कितनी प्यारी प्यारी राखियाँ हैं, बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ हैं। तो यही है, अब मैं यहाँ पे 2-3 दिन रुकूंगी, फिर उसके बाद वापस जाना है, क्योंकि मैंने सोचा है कि 2-3 जगह, जैसे नानी के घर जाना है, मामा के घर जाना है। तो सोचा है जाने के लिए, अब देखते हैं जाते हैं क्या करते हैं। और इतना रश था कि हम, मतलब हम लोग को अगर उस पार जाना है तो सोचना पड़ रहा था, क्योंकि सारी लेडीज़ निकली थी। भाई सबको राखी लेना है, सबको शॉपिंग करना है। तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। आप लोग देख भी रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। और ये साड़ी की दुकान है, यहाँ पे इनके यहाँ बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं। अगर आपको इमरजेंसी में, आप सिटी में नहीं जा पा रहे हैं और आपको साड़ियाँ लेनी, में दीदी से यही बोल रही थी कि दीदी यहाँ पे तो साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो दीदी कहीं हाँ, यहाँ पे जैसे इमरजेंसी में अगर कभी लेना हो तो लिया जा सकता है, साड़ियाँ अच्छी होती हैं। देखिए जूस की है, सब्जियाँ वगैरह यहाँ पे आपको सब कुछ A to Z सारी चीज़ें मिलेंगी, गोल्ड से लेके हर चीज़ मिलेंगी। देखिए सब्जी की कितनी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं। तो भाभी को मेरे कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो ऐसे घर के ही नॉर्मल कपड़े में स्लीपर डाल के चली आती है, शॉपिंग करके चली जाती। मैं बोलती भी हूँ कि तुम्हारे तो मज़े हैं भाई। और हम लोग को तो सोचना पड़ता है, मार्केट जाने से पहले 10 बार सोचो कि हाँ हम लोग को मार्केट जाना है। मुझे सब्ज़ी देख के बहुत वो लग रहा था कि, क्योंकि हमारे वहाँ के सब्ज़ी में और यहाँ के सब्ज़ी में बहुत अंतर है।
हम लोग यहाँ जो तरोई मिलती है वो यहाँ पे नहीं मिलती, और यहाँ की जो है वहाँ नहीं मिलती। तो इस टाइप की बहुत सारी सब्जियाँ हैं जो चेंज हो जाती हैं हमारे मायके में और जहाँ मैं रहती हूँ लखनऊ में। तो चेंज बहुत सारा चेंज होता है। अब बहुत फ्रेश चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ये देखिए ठेले पे भी कुछ लोग ठेले पे भी लगाए हैं राखी। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि मतलब मैं यहाँ की मार्केट दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने नहीं देखा था, बस ऐसे में जा रही थी तो मैंने कहा आप लोग को दिखाऊं। और बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। ये भगवान जी के लिए हमारे वहाँ सबसे पहले भगवान जी को राखी बांधी जाती थी। तो ये बच्ची थी तो दीदी से बोल रही थी कि मेरे वहाँ से राखी ले लीजिए, मेरे वहाँ से राखी ले लीजिए। तो हमने कहा दीदी ये लड़की लगा के रखी है, चलिए थोड़ा सा राखी इसके क्या इससे भी ले लेते हैं, इसके मन रखने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े शॉप में ही जाओ कोई शॉपिंग करने के लिए, छोटे मोटे जगह से भी कुछ ना कुछ लेना ही चाहिए। तो वहाँ से भी हम लोगों ने राखी लिया और फिर यहाँ पे आ गए। मैंने बताया ना कि 4-5 जगह से, क्योंकि भाभी की सिस्टर को भी ढेर सारा लेना था, भाभी को भी लेना था और दीदी को भी लेना था, मुझे भी लेना था। तो हम लोग अलग अलग जाके राखियों की शॉपिंग किए। अब हम अभी स्वीट्स नहीं लिया है हम लोगों ने, लेना है। अब देखते हैं कोई अच्छी सी शॉप मिलेगी तो वहाँ से। और दीदी को मोबाइल का कवर लेना था, तो एक कवर वाला था जो भाभी बोली कि मैं तो यहीं से लेती हूँ, तो ये हुआ कि वहाँ से ले लेते हैं। फिर कवर तो नहीं मिला और अंधेरा हो गया है। जहाँ पे भी राखी की दुकान दिख रही है ना, वहाँ पे भाभी मेरी जा रही है, देख रही है कि चलो देख लेते हैं कोई और अच्छी सी मिल जाए। तो यहाँ से भी ये अपने मतलब कॉलोनी के ही हैं, उन्होंने शॉप लगा रखा हुआ है इसका। तो वो बोलने लगे कि आप लोग दूसरे जगह से क्यों ले रही हैं राखियाँ, मेरे वहाँ से भी ले लीजिए। तो भाभी चली गई थी तो एक आध उसने लिया था। फिर चूड़ियाँ लेनी थी, रेड कलर की चूड़ी लेनी थी। भाभी की जो सिस्टर थी उनको भी लेना था, दीदी को भी लेना था। रेड कलर की रेशमी चूड़ी, रेशमी चूड़ी जल्दी मिलता नहीं है। देखिए यहाँ पे भी राखियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे भी आपको भीड़ मिलेगी। मैं थोड़ा देख रही थी कि किस टाइप की राखियाँ यहाँ पे हैं, मुझे लेना तो नहीं था। फिर हम लोग शॉप में गए चूड़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे शॉप में देखिए कितनी बहुत ज़्यादा भीड़ है कि आप, मैं तो बाहर ही खड़ी थी, दीदी भी बाहर ही खड़ी हुई हैं। ये जो शॉप जहाँ से ये चूड़ियों का शॉप है, मतलब लेडीज़ आइटम सारा यहाँ पे मिलता है। तो इसके क्या बहुत भीड़ रहती है। मैं जब भी आती हूँ ना, कभी हम लोग आते हैं ऐसे घूमने के लिए कि न्यू चीज़ क्या आया हुआ है, तो चलो देख के आते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पे इसके क्या बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि सारी वैरायटी इसके क्या मिलती है। तो वहाँ पे तो चूड़ियाँ हम लोग को लेना था तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, टाइम लगता, तो हम लोग दूसरे शॉप में चले आए हैं। देखिए यहाँ पे ये मार्केट है, अंदर ही है और बहुत दूर दूर तक मार्केट बना हुआ है। सारी दुकानें हैं आपको। देखिए वो तो मैं मेन रोड पे थी, मगर यहाँ पे मैं मार्केट में आ गई हूँ। मेरा जो मतलब घर है उसके जस्ट पीछे ही है। तो हम लोग दूसरे रास्ते से आ रहे थे, ये जो है मेरे घर के जस्ट पीछे, हम लोग घूम के यहाँ से आ गए हैं। तो यहाँ पे भी राखियाँ रखी थी, पर राखियाँ तो नहीं हम लोग ले रहे थे। यहाँ पे चूड़ी देख रहे थे तो चूड़ी यहाँ पे भी नहीं मिला जैसा चाहिए था। हम दीदी को और भाभी को चूड़ी नहीं मिला। तो हम लोग बार बार दूसरे दूसरे जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर अच्छी मिल जाए चूड़ियाँ तो वहाँ से ले लेते हैं। इनके के यहाँ चूड़ियाँ नहीं थी, बाकी चीज़ें थी। एक आंटी थी, उन्हीं के यहाँ मेरी भाभी आती है लेने के लिए, तो वैरायटी नहीं था उनके पास। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे जगह देखने के लिए। चूड़ियाँ लेनी थी, कड़े लेने थे। और थोड़ा ये भी लगता है ना कि अगर नहीं भी, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। अभी इसमें पहले कपड़े की दुकान थी, ये जो शॉप है तो वो कपड़े की दुकान जिसका शॉप है ना, इन्होंने रेंट पे दे रखा था। तो हम लोग पहचान गए कि इसमें तो पहले कपड़े थे और अब इनका बेटा ने ही खोल रखा है।
तो जो अंकल थे तो वो बोल रहे थे कि हाँ अब मैं रिटायर हो गया हूँ, तो मैं बेटे के साथ इसमें बिज़ी रहता हूँ। तो यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह मिल गई थी और अच्छी अच्छी चूड़ी थी और रिजनेबल रेट में। और यहाँ के चूड़ी में और मेरे वहाँ के चूड़ियों में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब जैसे एक कड़ा था, जो कड़ा ले मतलब जैसे वहाँ पे 120 रुपया और 100 रुपये का मिलेगा, वो यहाँ पे 60 रुपये का मिल रहा था। तो इसीलिए मैं कभी आती हूँ तो थोड़ी शॉपिंग में ज़रूर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिजनेबल रेट में आपको सामान मिल जाता है। तो सबने चूड़ियाँ वगैरह ले ली हैं और जिसको जो भी लेना था। मुझे तो कुछ लेना था नहीं, भाभी बोल भी रही थी कि आप भी ले लो, चूड़ी ले लो। मैंने कहा आने जाने में टूट भी जाएगा, अब चूड़ी है मेरे पास, मुझे चूड़ी नहीं लेना था। तो अब हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। नहीं फिर रास्ते में याद आया कि अरे हम लोग को तो स्वीट्स भी लेना था। तो फिर उसके बाद जो है क्योंकि फिर हम लोग को उसी रास्ते पे जाना था स्वीट्स लेने के लिए। ये हमने बताया कि ये हम लोग दूसरे तरफ से आ गए हैं। तो जो जहाँ पे मिठाइयाँ मिल रही हैं वो जिस रास्ते से हम लोग गए थे पहले मार्केट के लिए निकल रहे थे, उसी रास्ते पे है। तो फिर हम लोग उसी रास्ते पे ही घूम के जा रहे हैं। अब देखिए ज़रा कितनी भीड़ है। ये है मिठाई की दुकान। मिठाई की दुकान तो बहुत सारी लगी हुई हैं, पर यहाँ पे इनका अच्छा मतलब अच्छा होता है, फ्रेश होता है, रखा हुआ चीज़ नहीं होता है। और इनके के यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो भाभी और दीदी जो हैं बाहर ही खड़ी हो गई थी, मैं और प्रांजल अंदर चले गए थे। और ये देखिए, देख रहे हैं कितना भीड़ है, जैसे लग रहा है सब कुछ फ्री में मिल रहा है। मतलब मैं चीख रही थी, मैं बोल रही थी भैया मुझे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कौन सी मिठाई चाहिए, मगर कोई सुनने ही वाला नहीं था। अब आप देखिए, हाँ मगर इनकी मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं लेने के लिए। तो मैंने आपको बताया, आप लोग को बताया ना कि मेरे मायके में सब कुछ एकदम पास पास में है। कोई भी चीज़ आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बहुत ही पसंद है। जब मैं यहाँ आती हूँ तो मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं होता। मुझे चॉकलेट भी लेना था, तो मैं बोल रही थी प्रांजल से कि बेटा तुम चॉकलेट देख लो। तो इतनी भीड़ थी तो उसको भी बहुत पसीने आ रहे थे, तो मैंने फिर एक चॉकलेट भी लिया और मिठाइयाँ भी ली मैंने। मिठाई वैसे तो मिठाइयाँ पहले से आ गई थी, मगर मैंने कहा थोड़ा अलग से कुछ और भी ले लेती हूँ और मिठाइयाँ ले लेती हूँ। और मैं उसको बार बार बोल रही थी कि भैया मेरा नंबर कब आएगा, कब आएगा।